Welcome students, I am Seema Arora. So today we are going to start our new chapter that is called coal and petroleum. All of you are familiar with these words. आप सबको मालूम है कोल क्या होता है और पेट्रोलियम क्या है. इन्हीं के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. At the end of the lesson, we will be able to define the following topics: resources and its classification, natural and man-made resources, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, एंड हाउ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड. तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड लास्टली जुडिशियस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट आर रिसोर्सेज. रिसोर्सेज क्या होते हैं. वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स. Anything which is used by humans for his survival or benefit can be called as resources. हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं. कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन बींग्स यूज़ कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, उन्हें हम कहते हैं रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में और मैन मेड रिसोर्सेज में. जैसे कि नाम से ही क्लियर है, नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है. जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिल रहे हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, कोल एंड पेट्रोलियम. ऑल दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर. ये सारी ही चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज. मैन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें ह्यूमन बींग्स जो हैं उनसे मिल रहा है. जो रिसोर्सेज आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं, उन रिसोर्सेज को हम कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, सीमेंट एट्सेट्रा. ये सभी चीज़ें जो हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम कहेंगे मैन मेड रिसोर्सेज. फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज के बारे को हम आगे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में. तो नेचुरल रिसोर्सेज को फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब ये भी नाम से ही क्लियर है, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो जल्दी फिनिश हो जाते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज जो दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम बोलेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ आफ्टर सम टाइम. कुछ समय के बाद वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा फिनिश कर दिए जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं. उनको हम कहेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इनके एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा. तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सभी जो हैं वो अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट हो जाएंगी, जल्दी फिनिश हो जाएंगी. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट होते हैं. मीन्स वो अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, वो एक्सेस में हम अवेलेबल हैं नेचर में. कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा वो जल्दी फिनिश नहीं हो सकते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो जल्दी फिनिश नहीं हो सकते. फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, तो ये अवेलेबल है लॉट ऑफ अमाउंट इन द नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर फॉसिल्स. फॉसिल्स किसे कहते हैं. आपने ये वर्ड सुना होगा फॉसिल्स, जैसे कि एक्चुअली में फॉसिल्स हैं क्या. दीज आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants and animals, they are living organisms. Dead remains of living organisms और plants and animals are called fossils. इनके एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये सभी जो हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं बिकॉज ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि इनको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल, ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. Rest we will continue in next video. Thank you.